Hello and welcome in this video lesson of haloalkane and haloarenes. In previous video we have studied about the classification and IUPAC name of haloalkane and haloarenes. In this video we will study about the methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. So first of all we are taking the method of preparation of haloalkanes. हेलोएल्केन को अल्कोहल से बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। हमारे सामने टोटल 6 रिएक्शंस लिखी हैं। इन फर्स्ट रिएक्शन द अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज द हेलोएल्केन. The mixture of these two compounds, that is zinc chloride and halo acids, is called Lucas reagent. तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास रिएजेंट यूज़ किया जाता है, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो जिंक क्लोराइड जो है इसमें कैटलिस्ट का काम करता है. HX, X की जगह कोई भी हेलाइड हो सकता है, वो रिएक्शन करता है हमारे जो अल्कोहल है एंड वी आर हैविंग दैट हेलोएल्केन. इन द सेकेंड रिएक्शन, जो दूसरी रिएक्शन इसमें दी गई है उसमें भी सेम ही रिएक्शन है, बट जो HX है ये हमारा इन सीटू रिएक्शन में बन रहा है. H2SO4 और NaBr ये आपस में रिएक्शन करते हैं और HBr बनता है, और वो HBr रिएक्शन करता है हमारे अल्कोहल के साथ. तो यहाँ पर जो अल्कोहल है इट रिएक्ट्स विद दिस रिएक्शन मिक्सचर. रिएक्शन मिक्सचर में HBr बनता है जो कि रिएक्शन करता है अल्टीमेटली विद अल्कोहल टू गिव हेलोएल्केन. इन थर्ड रिएक्शन, जो हमारी तीसरी रिएक्शन है और जो चौथी रिएक्शन है, दोनों में ही फास्फोरस के हैलाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं. जो ट्राई हैलाइड है उसकी एफिशिएंसी हम देख रहे हैं ज़्यादा है. देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल विच आर कन्वर्टिंग इनटू haloalkane, whereas in case of pentahalide only one molecule is converting into haloalkane. तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन में हेलोएल्केन बनते हैं, बट एक में ट्राई क्लोराइड है फास्फोरस का और एक में पेंटा क्लोराइड होता है. बाई प्रोडक्ट्स दोनों के ही अलग अलग हमें मिलते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है, इसमें फास्फोरस रेड है, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं. और जो ऊपर के रिएक्शन में हमने फास्फोरस के ट्राई हैलाइड या पेंटाहैलाइड देखे थे, वही प्रोडक्ट्स जो इसमें बनते हैं इन सिटू रिएक्शन होती है और अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू दैट हेलोएल्केन. इन द लास्ट 6th one, alcohol reacts with thionyl chloride. Thionyl chloride, that is SO2Cl2. It reacts with the alcohol to give the haloalkane. इसमें जो हमारी जितनी भी रिएक्शंस दी हैं 6 की 6 रिएक्शन, इनमें जो लास्ट वाले रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं. जो हमारा थायोनिल क्लोराइड है वो प्रिफर होता है बिकॉज द other two products are escapable gases, hence the reaction gives pure alkyl halide. आप ध्यान देंगे कोई भी रिएक्शन है उसमें आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो अगर ज़्यादा बनता है और उसका सेपरेशन इजी होता है तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा. तो जो हमारी लास्ट रिएक्शन थी इसमें जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे, कौन कौन से, SO2 एंड HCl, ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, ये एस्केप कर जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, और जो मेन हमारा कंपाउंड है वो हमें इजीली उसको सेपरेट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती. तो लास्ट जो रिएक्शन है ये प्रेफर की जाती है ओवर अदर रिएक्शंस. दूसरी बात क्या थी, बहुत सारे रिएक्शंस हमने इसमें देखी, बट ये इन सिटू रिएक्शंस हमारी चलती हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है. फास्फोरस, ट्राईब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू. इन सीटू माने हमारा जो रिएक्शन है 5th one, इसमें रिएक्शन होती जो है वो एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड रिएक्शन ही हो रही हैं. डायरेक्टली फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राईक्लोराइड या ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड्स यूज़ न कर हम उसमें इन सीटू का मतलब होता है जो रिएक्शन मिक्सचर है
उसकी आपस में रिएक्शन होती है, जो हमारा रिएजेंट्स हैं वे आपस में ही रिएक्शन कर रहे हैं, और जो मेन इसका रिएक्टिव है, जो उस पर अटैक कर रहा है, जो उसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है, उसको बनाया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम इन सीटू रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस हमारी हो रही हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाए जाते हैं ये। तो हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये मेथड हमने पढ़ा था 11th क्लास में। फ्री रेडिकल chlorination bromination of alkane gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkane which is difficult to separate। ये इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें रिएक्शन का मिक्सचर मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्योर कंपाउंड्स हमें नहीं मिल पाते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी वन कंपाउंड इज लो। तो ऐसी कोई भी मेथड को हम कम प्रेफर करते हैं जिसमें कि हमें रिएक्शन मिक्सचर मिले, मेन प्रोडक्ट ना मिले। तो अब इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर कंपाउंड्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम सॉल्वेंट्स एज ए यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पर हमें बहुत प्योर सब्सटेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर ऐसे मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बट जहाँ पर हमें प्योर कंपाउंड्स चाहिए, वही कंपाउंड चाहिए जो पर्टिकुलरली आगे प्रोसीड करना है या उससे ही हमें कुछ यूज़ करना है, यूज़ में लाना है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की रिएक्शंस यूज़ नहीं की जाती। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें हमें प्योर सब्सटेंसेस या प्योर जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि मिक्सचर्स मिल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो हमारा मेथड है दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं किसके लिए? हेलोअरीन्स बनाने के लिए। तो अराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन विद chlorine and bromine respectively in presence of Lewis acid catalyst like iron or iron third chloride, that is ferric chloride। तो ये मेथड भी हमने पढ़ा था पहले। कहाँ पढ़ा था? जब हमने इसको 11th क्लास में बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ी थी। तो वहाँ पर हैलोजिनेशन एक प्रोसेस था जिसमें कि हम डार्क में आयरन की प्रेजेंस में जब हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग के अंदर हैलोजन इंट्रोड्यूस होता है, तो वो वाली रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसका नाम कोई बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज टॉलुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 होता है तो उसको टॉलुइन कहा जाता है। बट सिंपल कोई भी बेंजीन वाला कंपाउंड हो, उसकी रिएक्शन अगर हो रही है किसके साथ? किसी भी हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क, देन वी आर हैविंग द प्रोडक्ट्स ऑर्थो हैलोटॉलुइन। इसके केस में चूंकि टॉलुइन था हमारे पास, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स उसके बन जाते हैं। जो हमारा ये कंपाउंड है उसका जो पोजीशन है वो किस पे जाएगी? या तो ऑर्थो पे जाती है या फिर पैरा पे जाती है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये जो हमारा पहले से इस रिंग के अंदर जो भी ग्रुप होता है, तो मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग ऑर्थो एंड पैरा हैलोटॉलुइन्स। ठीक है, अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में भी ध्यान देना है, जो हमारा पैरा डेरिवेटिव है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा बनता है। ये वाला डेरिवेटिव हमारा ज़्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जो दो ग्रुप हैं हमारे, जो आपका मिथाइल ग्रुप है और जो हैलोजन वाला ग्रुप है, ये आपस में रिपेल होते हैं एक दूसरे को। इनके चूँकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन को कम करने के लिए कंपैरेटिवली पैरा डेरिवेटिव ज़्यादा बनता है। नाउ द नेक्स्ट वन, सैंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, जो भी रिएक्शंस होती हैं अगर उसके ऊपर नाम पड़ा है कोई भी, तो वो रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जो हमारा नॉर्मल में भी अगर चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसमें नेम रिएक्शन एज सच तो पूछा ही जाता है, बट बाकी और रिएक्शन जैसे कन्वर्जन है या और रिएक्शंस होती हैं, उनमें भी आपके जो नेम रिएक्शन है वो किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाती है। जैसे आपका ये रिएक्शन दे दिया पूरा का पूरा रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर ये जो चीज़ है ये गायब कर दी और पूछ लिया आपसे कि बताइए एरो के ऊपर या ये किसकी प्रेजेंस में होता है।
ठीक है, तो नेम रिएक्शंस हमें बहुत अच्छे से करनी है। फिर इसमें हमारा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जो अमीन्स होते हैं, व्हाट आर अमीन्स? अमीन्स वे होते हैं जिनकी जो बेंजीन रिंग है उसमें NH2 है। तो एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग, अमीन्स मीन्स NH2 ग्रुप का होना। तो ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। क्या क्या है? कोल्ड एक्वस, ठंडा, एक्वस मिनरल एसिड, कोई भी मिनरल एसिड, यहाँ पर कौन सा लिया हमने? HX। तो ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। इट इज़ नॉट सैंडमेयर। जो पहली रिएक्शन यहाँ पर दी गई है ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है? डाईएजोटाइजेशन। व्हाट इज सैंडमेयर? जो सेकेंड वाली है, जो हमारी दूसरी रिएक्शन है, ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? एनिलीन, ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है तो उसको एनिलीन कहा जाता है। एनिलीन की रिएक्शन हो रही है NaNO2 प्लस HX। HX इट मे बी HBr, HCl, कुछ भी हो सकता है, और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। तो ये भी इन सिटू रिएक्शन है। इन सिटू मीन्स दोनों की आपस में रिएक्शन होने पर HNO2 बनता है, और रिएक्शन एक्चुअली किसके साथ है? HNO2 के साथ है। टेम्परेचर हम देख रहे हैं बहुत कम है, 273 टू 278 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर है। तो आइस कोल्ड आप समझिए इसको। तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन होती है और डायज़ोनियम क्लोराइड हमारा या हैलाइड हमारा यहाँ बन जाता है। अब जो दूसरी रिएक्शन है इसमें कॉपर का हैलाइड, कॉपर 1 हैलाइड, ये लिया जाता है और इसकी डायज़ोनियम हैलाइड से रिएक्शन होती है और जो कंपाउंड बनता है दैट इज द एराइल हैलाइड। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना है कि यहाँ तो आप देख रहे हैं ये भी X है, ये भी X है। अगर सपोज करो N2 तो Cl होता और Cu2 Br2 होता तो क्या कंडीशन होती? कौन सा वाला ग्रुप आता? तो ध्यान देना है, कॉपर के साथ जो भी ग्रुप है, जो हमारा Cu के साथ अटैच्ड ग्रुप है, जो भी हैलोजन है, दैट हैलोजन विल कम इन द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बना दैट इज द एरोमेटिक हैलाइड हमारा यहाँ बन जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड। इसी के अंदर अगर हमें आयोडाइड इंट्रोड्यूस करना हो तो आयोडाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई कॉपर का या सैंडमेयर रिएक्शन नहीं लेना है। यहाँ पर सीधे सीधे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन से ये डायरेक्टली हमें मिल जाता है। Replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with potassium iodide। तो ये पोटेशियम आयोडाइड है, डायरेक्टली डायज़ोनियम हैलाइड से रिएक्शन करने पर आयोडाइड ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। तो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस इसको नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली ये रिएक्शन हमारी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड कंपाउंड। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उनको एल्कीन्स कहा जाता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HX का उसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, किसी भी ये रिएक्शन करेंगे एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो किया जाएगा। मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है किसी अटैकिंग रिएजेंट का ऑन द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इफ इट इज एसिमेट्रिक देन नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यू में से मोर सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ हमारा अभी जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि किसके पास हाइड्रोजन कम है या ज़्यादा है। तो इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक पर हम हाइड्रोजन दे देंगे और दूसरे पर हाइड्रोजन आ जाएगा। बट इन प्रोपीन यू कैन सी दैट द मिडल वन carbon has only one hydrogen or you may say it is more substituted, whereas the terminal
carbon has 2 hydrogen atom. तो negative part, the iodide will move to that carbon which has less number of hydrogen atom. तो यहाँ पर हमारा ये आयोडाइड कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, बीच वाले कार्बन पे जाएगा। हालांकि बनते दोनों ही हैं, तो ये दिख रहा है हमें, ये हमारे दोनों ही कंपाउंड्स बनेंगे, बट इन कंपाउंड्स में ध्यान क्या देना है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, 2-आइडोप्रोपेन। 1-आइडोप्रोपेन भी बन रहा है बट इट इज माइनर, ये माइनर होगा, कम बनेगा, जबकि मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा जो जिसमें आयोडाइड मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे गया है वो होगा। तो यहाँ पर हमें मार्कोनिकॉस रूल फॉलो कराना है व्हेन वी आर एडिंग द हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्केन और ऑन एन एसिमेट्रिक एल्केन। एक और मेथड है, इसमें हम हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें 2 हैलोजन एक साथ आते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारा, इथीन है, इथीन के ऊपर हमने ब्रोमीन डाला, तो इस केस में जो ब्रोमीन है उसके एक Br हमारे पहले कार्बन पे आ गया, दूसरा दूसरे कार्बन पे आ गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं VIC लिखा है इसके नीचे। VIC मीन्स विसिनल, विसिनल जो बराबर बराबर वाले कार्बन पे आता है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Addition of halogen in laboratory, addition of bromine in carbon tetrachloride to alkene resulting discharge of reddish brown color। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अगर रेडिश ब्राउन कलर चला जाता है ब्रोमीन का, देन द मेथड you can be used to detect whether it is unsaturated or saturated। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर चला जाएगा, और अगर रहता है उसी के अंदर तो वो सिंपल एल्केन है, क्योंकि एडिशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूट अ इम्पॉर्टेंट मैथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। The addition result in the synthesis of vicinal dibromide which are colorless। ये जो कंपाउंड बना है ये कलरलेस होता है, तो इसका कलर चला जाता है। Now the next method, halogen exchange method। तो फिंकलस्टीन, यहाँ फिर दोबारा से हमारी नेम रिएक्शन आ गई है, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides, bromides with NaI in dry acetone। This reaction is known as Finkelstein reaction। तो यहाँ पर ये जो आयोडाइड है सोडियम के साथ, ये इसको रिप्लेस कर देता है। X की जगह पर क्या क्या हो सकता है, आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, एंड देन वी आर हैविंग व्हाट, द आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ऑन रिएक्शन ऑफ दिस। तो अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन को यूज़ करते हैं, बट उल्टा करना हो, जैसे फ्लोराइड्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग स्वार्ट रिएक्शन, दिस वन इज स्वार्ट रिएक्शन। यहाँ पर जो सिल्वर का फ्लोराइड है उसको यूज़ किया जाता है, AgF, और यहाँ ये Br हो सकता है, Cl भी हो सकता है, एंड देन दिस हैलोजन इज एक्सचेंज बाय द फ्लोराइड। तो फ्लोराइड बनाने के बहुत कम तरीके हैं, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसमें कि स्वार्ट रिएक्शन के थ्रू हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्पनिश्ड बाय हीटिंग and alkyl chloride bromide in presence of metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। इसको हमने नाम दिया है स्वार्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस थी हमारी जिसमें हमें पता चलता है कि किस किस तरीके से हम अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। एराइल हैलाइड्स भी हमने इससे बनाए थे, और मेन मेथड हमने एराइल हैलाइड का देखा, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम बना सकते हैं। दूसरा एक और मेथड पढ़ा था, दैट इज द हैलोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेथड से भी हम हैलोअरीन्स बना सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे मेथड्स हुए किसके बनाने के, दैट इज द हेलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे with the physical and chemical properties of haloalkanes and
haloarenes. Till then, thank you.